Good morning, students. 12th Commerce, and today's chapter is the equilibrium of a firm. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, जिसे हम फर्म का संतुलन कहेंगे. ठीक, ये जो फर्म का संतुलन है, ये आपका यही टॉपिक भी है और यही आपका चैप्टर नेम भी है, राइट. तो इसे चैप्टर भी बोल सकते हैं और आप टॉपिक नेम भी बोल सकते हो. देखिए, पहले वर्ड को समझते हैं. फर्म मतलब आपको पता है कोई भी एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी, विच इज़ डूइंग अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है. पहले स्टेट वर्ड करते हैं इक्विलिब्रियम को. जो इक्विलिब्रियम वर्ड होता है दैट इज क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाइड फॉर द इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था. क्या होती है? साम्य अवस्था. साम्य अवस्था. साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आपका जो फर्म है ना, वो कहाँ पर, किस पॉइंट पर, एट विच पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के किस बिंदु पर फर्म साम्य अवस्था को प्राप्त करेगी, संतुलन को प्राप्त करेगी. अब ये संतुलन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस. पहला मीन्स साम्य अवस्था का मतलब हुआ कि जहां पर फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस, संतुलन की अवस्था में हो. यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है. प्रॉफिट का मतलब, जो प्रॉफिट गेनिंग सिचुएशन होती है वो क्या होती है भाई? कहाँ पर तो प्रोडक्शन करने पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, कहाँ पे प्रोडक्शन करने पर उसको प्रॉफिट होगा, कहाँ तक प्रोडक्शन करने से उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. ऐसी कुछ कई बातें होती हैं जो एक फर्म को ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ही हैज़ टू नो, उसको पता होना चाहिए. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ एक इक्विलिब्रियम के बाद जो आपका फर्म्स के प्रोडक्शन को लेके कॉन्सेप्ट आता है, जो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, जो कोई भी फर्म होती है, फॉर द प्रोडक्शन, for doing any kind of a production, he use the resources. उसे क्या यूज करना पड़ता है? रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं. रिसोर्सेज यूज करने का मतलब क्या हुआ कि उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और इस तरह से वो क्या करती है, इन सब रिसोर्सेज को मिक्स करके और फिर यूज करके उनसे काम लेके और फिर क्या करती है? उत्पादन करती है. पहला काम हुआ कि जो फर्म्स होती हैं वो फर्म क्या करती हैं? उत्पादन प्रक्रिया के लिए रिसोर्सेज को यूज करती हैं. अच्छा, ये रिसोर्सेज यूज करके जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होते हैं, दैट इज फॉर द बिजनेस पर्पस. बिजनेस पर्पस के लिए होता है या डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है? डोमेस्टिक पर्पस का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक पर्पस का मतलब हुआ हम आपके लिए, ठीक है ना. डोमेस्टिक यानी कंज्यूमर के लिए. जैसे कि अगर ब्रश बनता है, दैट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट. तो कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता की वस्तु है. लेकिन अगर हम मशीनें बना रहे हैं तो दैट इज अ बिजनेस पर्पस के लिए. मशीन जो है वो वहां के लिए प्रोडक्ट होगी. कंज्यूमर को मशीनों का क्या काम? मशीन मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है. वॉशिंग मशीन, इट्स द कंज्यूमर प्रोडक्ट. ठीक, तो प्रोडक्शन, जो प्रोसेस में प्रोडक्ट रेडी होता है, दैट इज फॉर द बिजनेस पर्पस एंड द डोमेस्टिक पर्पस. यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाइड करता है. ठीक है. और जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो ये नीड सेटिस्फाइड होती है ना, इस नीड की क्रेविंग का मतलब जितना ज़्यादा कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की नीड होगी, प्रोड्यूसर के लिए उस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ जाएगी. क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में जिसकी डिमांड होती है तो वो कितना बिकता है मार्केट में. उसकी जिसकी डिमांड है उसके लिए प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उसके लिए प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि वहीं से तो उनको लाभ कमाएंगे. ठीक, तो लाभ कमाएंगे. तो प्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? इज टू अर्न प्रॉफिट. आई एम राइट? क्या मैंने आज सही लिखा? मैंने इतना सही लिखा है, वर्ड अर्न. लाभ कमाना तो होता ही है. एनी काइंड ऑफ अ फर्म हैविंग द ऑब्जेक्टिव टू अटेंड द मैक्सिमम प्रॉफिट. हर फर्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है. बट लाभ की लिमिट यानी कि टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. यहाँ वर्ड अर्न की जगह क्या होना चाहिए? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट होना चाहिए. यानी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या होना चाहिए? फर्म का उद्देश्य होना चाहिए.
राइट। अब ये मैक्सिमाइज प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है, मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, अधिकतम, हम कितना से कितना ज्यादा इन रिसोर्सेज को यूज करके, बेस्ट वन यूज करके, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, देखिए ये वर्ड मैंने बहुत बार बोला है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब अनुकूलतम प्रयोग करके, जितने भी उत्पादन के साधन है उन उत्पादनों के साधनों का जितना हम बेहतर प्रयोग करेंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही हम अपने टारगेट के नियरेस्ट होंगे। तो यहां पर प्रॉफिट कैसा कमाना है, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, किसको, प्रोड्यूसर को। अब इस अधिकतम लाभ के लिए उसके सारे काम होंगे, यानी जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इक्विलिब्रियम, तो लाभ कमाने के लिए ही तो होगा। अब वहां कहाँ पे वो इक्विलिब्रियम गेन करता है, कहाँ पे वो कितने पॉइंट पे प्रोडक्शन करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। देखो ये मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो लेवल डिसाइड करेगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का बिंदु निर्धारित करेगा कि किस उत्पादन के बिंदु पर उसको क्या मिलेगा, मतलब कितना बनाए कि उसको अधिकतम से अधिकतम लाभ हो। और टाइम टू टाइम, जैसा जैसा समय आएगा वैसे वैसे वो अपने क्या करेगा, इस लेवल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर करके अपने क्या करेगा, लाभ को मैक्सिमम करेगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने बोला कि यहां जो हमने लेवल ऑफ प्रोडक्शन चूज किया, लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर ने चूज किया, वो जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है कि इस पे लाभ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो पॉइंट उसे पता चल गया, मान लो ये पॉइंट उसको, मान लो 1000 यूनिट पे उसका जो है प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है, तो अब वो नहीं चाहेगा कि यहाँ इससे कम बनाए, लेस देन 1000 करे या मोर देन 1000 करे, क्योंकि उसको एक लेवल पता चल चुका है कि हाँ भाई मेरे को जो लाभ मिल रहा है ना, अधिकतम से अधिकतम लाभ मुझे 1000 यूनिट पे मिल रहा है, इससे कम या ज्यादा अगर मैं करता हूं तो मेरे लाभ या तो कम होंगे, ठीक है, बढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम प्रॉफिट की लिमिट हो गई। ठीक। अब जब आता है कि यानी हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इस मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करने के कॉन्सेप्ट को यानी प्रॉफिट जो गेन होता है, वो दो कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, एक तो रेवेन्यू चाहिए होता है आपको, और एक क्या चाहिए होता है आपको, कॉस्ट चाहिए होता है। इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यू कैन एबल टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, आपको क्या मिलते हैं, लाभों की प्राप्ति होती है। ठीक। सॉरी, रेवेन्यू और कॉस्ट। ठीक। अब आपको अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होगा, व्हेन द प्रॉफिट अकर्स व्हेन द रेवेन्यू इज मोर देन कॉस्ट, जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होता है कॉस्ट से। रेवेन्यू मतलब आगम और कॉस्ट मतलब लागत। जब आगम यानी कि इनकम लागतों से अधिक होती है तो वो क्या पॉइंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है, यानी इनकम पॉइंट हो जाता है, जनरेशन पॉइंट हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ और लॉस की सिचुएशन क्या होती है, जब कॉस्ट ज्यादा होती है किससे, रेवेन्यू से। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपके रेवेन्यूज क्या होने चाहिए, अधिक। होप आपको ये तो पता होगा कि व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज कॉस्ट, ये तो पता ही होगा ना। अब तो हम रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी, एक प्रोडक्शन हाउस की इनकम सॉरी, इनकम कैसे गेन होती है, एक फर्म जितना प्रोडक्शन करती है उस और पर यूनिट प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेवेन्यू हो जाता है, दैट इज टीआर, है ना। आगम जो होते हैं वो प्रति इकाई वस्तु को, मतलब टोटल जितना प्रोडक्शन किया उस और पर यूनिट आपका कितने का बिक रहा है, उस बिकने को आप मल्टीप्लाई कर दो तो टीआर आ जाएगा। और कॉस्ट का मतलब ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन, उत्पादन पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब लागतों में शामिल हैं। ठीक है। तो रेवेन्यू और कॉस्ट जब हमें क्लियर हो जाता है तो हमें पता है प्रॉफिट कमाना है तो आगम अधिक होने चाहिए, किससे, लागतों से। लॉस कब अगर होता है, कॉस्ट ज्यादा होता है रेवेन्यू से। अब ये आप ये तो हो गया इस चैप्टर का बेस। नाउ टू अटेन द इक्विलिब्रियम, देखिए फर्म के अगर हमें इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है, इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है तो दो मेथड्स है हमारे पास फॉर गेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए एक फर्म के पास सॉरी दो तरीके हैं। पहला है टोटल रेवेन्यू
एंड कॉस्ट मेथड, और दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट मेथड, रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड, कॉस्ट मेथड। दो मेथड है हमारे पास। इसको हिंदी में बोलते हैं कुल आगम कुल लागत विधि, कुल आगम कुल लागत विधि, और इसको बोलते हैं सीमांत आगम सीमांत लागत विधि। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, कुल आगम कुल लागत विधि और कुल सीमांत आगम सीमांत लागत विधि। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सी विधि स्टार्ट करने जा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट मेथड। आज हमें क्या सीखना है, कुल आगम और सॉरी कुल आगम और कुल लागत विधि। तो यहां पर ये क्या है कि जो इस विधि के अंदर है ना, मेथड के अंदर, कुल आगम और कुल लागत का रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस, रेवेन्यू और कॉस्ट जहां पर मैक्सिमम होंगे, मतलब इनका डिफरेंस जो है, रेवेन्यू और कॉस्ट का जो अंतर है वहां पर क्या, वो कहां पर मैक्सिमम हो रहा है। अब रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस को बोलते क्या है, प्रॉफिट बोलते हैं। बात समझ में आई, मतलब बोलने का तरीका देखिए कि एक फर्म जो है एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम पे उस टाइम पे होगी, एक फर्म इक्विलिब्रियम को संतुलन की अवस्था में तब होगी जब आप कह सकते हैं कि जब उसका कुल आगम और कुल लागतों का अंतर ना अधिकतम होगा। कुल आगम और कुल लागतों का जो अंतर है ना वो क्या होगा, सॉरी, वो मैक्सिमम होगा। ठीक, अब हमें यही सीखना है कि एट विच पॉइंट इट इज टू बी मैक्सिमम, वो कहां पर मैक्सिमम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए, टीआर, टीसी, टीपी, ये तीन आपके पास कॉन्सेप्ट रहेंगे। टीआर मतलब कुल आगम, कुल लागत, कुल लाभ। पी मतलब प्रॉफिट से है, यहाँ प्रोडक्शन से नहीं है। सी मतलब कॉस्ट और आर मतलब रेवेन्यू। यानी टीआर, टीसी और टीपी की हेल्प से हम ये क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपको मैं कर्व से ही स्टार्ट करती हूं। सबसे पहले टीआर, अगर आपको याद हो तो जो टीआर होता है एक फर्म का, वो कैसा होता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता हुआ होता है। किससे स्टार्ट करता हुआ होता है, ओरिजिन से। पहला पॉइंट, दिस इज योर वाई एक्सिस। आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, प्रोडक्शन। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं आप, टीआर, टीपी, टीसी, तीनों चीजें ले रहे हैं। तीन ग्राफ एक साथ बनेंगे, कुल आगम, कुल लागत और कुल लाभ का। तो टीआर, टीसी और टीपी जब आप बनाएंगे तो जो टीआर होता है वो टीआर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओरिजिन से स्टार्ट होने का कारण क्या होता है इसका, ओरिजिन से स्टार्ट होने का कारण होता है व्हेन यू प्रोड्यूस नथिंग, व्हेन यू प्रोड्यूस नथिंग। जब आप कुछ नहीं बनाओगे तो टीआर क्या आएगा, कुछ नहीं। सीधी सी बात है ना, जब कुछ नहीं बनाओगे तो टीआर क्या आएगा, कुछ नहीं। और जैसे जैसे बनाओगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, आपका टीआर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक लेवल पे आके मैक्सिमम हो जाएगा और इसके बाद क्या हो लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, यानी कम होने लग जाएगा। ठीक, जब आपका ये टीआर जीरो हो, मतलब टीआर कब जीरो है, जब आपने कुछ नहीं बनाया, स्टार्ट होने का पॉइंट पता चल गया। अब आ जाओ टीसी पे, जो आपका टोटल कॉस्ट का कर्व होता है। टोटल कॉस्ट का आपको भी सिखाया हुआ है, कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन के ऊपर से शुरू हुआ होता है। किसका कर्व, कॉस्ट का कर्व। तो आप टोटल कॉस्ट का कर्व कहाँ से बनाओगे, वाई एक्सिस, क्योंकि टीसी कहाँ दिखा रहे हो, वाई एक्सिस पे। यहां से स्टार्ट करोगे, तो यहां से स्टार्ट करते हुए और आप इस तरह से बनाएंगे टीसी का कर्व। ठीक, अभी ऐसा क्यों बना, ये पहले एक्सप्लेनेशन टीसी के बारे में हो चुकी है, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि जो टीसी है वो यहां से क्यों स्टार्ट हुआ। जो ये डिफरेंस है दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। ये किसका है, स्थिर लागतों का है। एट द जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जीरो लेवल जो प्रोडक्शन होता है उस पे कुल लागतें कितनी होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। याद है आपको जब टीसी का चैप्टर कराया था कि कुछ नहीं भी बनाओगे ना तो भी कुछ ना कुछ लागतें तो होंगी।
क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो कॉस्ट पे टीसी कहां से शुरू हुआ, थोड़ा ऊपर से शुरू हुआ, कुछ मिनिमम कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ेगी। फिर जैसे जैसे उत्पादन किया आपकी लागतें बढ़ी, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ध्यान दीजिए, क्योंकि शुरुआती अवस्था में कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। जो ये कौन सा कर्व है, टीसी का, ये कौन सा कर्व है, टीआर का। शुरुआती अवस्था में जो टीसी है वो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है, किससे, रेवेन्यू से। तो अगर हम सिचुएशनली बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा और इसको अगर मैं एक पॉइंट लोकेट कर दूं, मान लो के, ठीक, तो के से पहले, बिफोर के से पहले जो है आपका क्या है, टीसी ज्यादा है, किससे, टीआर से। बिफोर के टीसी इज मोर देन टीआर, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अ लॉस। कौन सी सिचुएशन आ रही है आपकी, लॉस की सिचुएशन आ रही है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होगा रेवेन्यू से, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपका ये जो पोर्शन है दैट इज ऑफ अ लॉस, ये किसका है, लॉस का है। कहां तक, के उत्पादन के बिंदु से पहले वाला, आई एम नॉट के नहीं कह रही मैं, के से पहले वाला किसकी सिचुएशन हो गई, लॉस की, ठीक। अब उसके बाद जब हमने के एक्सप्लेन के पे पहुंच गए, धीरे धीरे जैसे जैसे हमने उत्पादन बनाया हम के पे पहुंच गए। चलो साथ में हम टीपी भी बना देते हैं। जो टीपी का कर्व है, वो टीपी का कर्व जो है वो कहां से शुरू होगा, देखो थोड़ा नेगेटिवली स्टार्ट होगा, फिर यहां से आएगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक बार कटेगा और फिर नीचे आएगा। दैट इज योर टीपी। दोबारा समझो, ये नेगेटिव रेंज है। ये कौन सी रेंज है, नेगेटिव। किसकी नेगेटिव, प्रॉफिट नेगेटिव हो रहा है। प्रॉफिट नेगेटिव होने का मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपका ये कौन सी सिचुएशन आ गई लॉस की सिचुएशन है। और देखो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस। तो आपका जो के से पहले वाला हिस्सा है वो किसको दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है आपको, ठीक है, नेगेटिव प्रॉफिट्स को दिखा रहा है। अब आ गए के बिंदु पर। जैसे ही के बिंदु पे पहुंचे, यानी उत्पादन के लेवल पे पहुंचे, मान लो यहां पर 200 यूनिट है या 2000 यूनिट है, जितना भी हो, यहां पर जब के लेवल पे पहुंचे तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, टीसी और टीआर कट कर रहे हैं। जब आपका टीसी और टीआर कट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या आ रहे हैं, एट पॉइंट, इसको बोल दो एम पॉइंट, एट एम पॉइंट टीसी बराबर टीआर। एम पॉइंट पे जो है वो टीसी और टीआर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा जी, बराबर होने का मतलब क्या होता है, बराबर होने का मतलब है आपकी लागतें आपके आगमों के बराबर है। जब आपकी लागतें आपके आगमों के बराबर होती है तो सिचुएशन क्या होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट भाई कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट इक्वल है रेवेन्यू के, जितना खर्च कर रहे हो उतना ही कमा रहे हो, तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोला जाता है, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। हिंदी में क्या बोला जाता है, सम विच्छेद बिंदु बोला जाता है। के तक पहुंच गए हम। के पे देखो क्या है, प्रॉफिट की सिचुएशन देखो। के से पहले हो रहा था लॉस, तो टीपी जा रहा था नीचे। अब पहुंच गए के पर। जब के पे पहुंच गए तो टीपी का ग्राफ भी तो के से होके गुजर रहा है, तो यानी एट के पॉइंट टीपी क्या है, 0। दिख रहा है ना कर्व से हमें कि के पॉइंट पे ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना, यानी कि ना लाभ हुआ ना हानि हुई, ये ओरिजिन ही तो है, ये 0 ही तो है, ठीक। तो यहाँ के पॉइंट तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यही देखो एक पॉइंट और है आपका, यहां पर एम ले लो, इसको एन ले लो, यहां पे भी तो कट कर रहा है, इसको भी हाथ के हाथ क्लियर करो। एन पॉइंट पे भी एक बार फिर एट एम एंड एन, 2 पॉइंट ले लो। एम और एन पे टीआर और टीसी दोनों क्या है, बराबर है। जब एम और एन पे पॉइंट पे दोनों पे टीआर टीसी बराबर है, तो यानी यहां पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। एन, एम और एन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां से इसको लाइन खींचो, ये के एम एन एल, ठीक। इसका मतलब एल बिंदु पर भी एट के पॉइंट एंड एट एल पॉइंट टीआर और टीसी दोनों क्या हैं,
बराबर होने से जो प्रॉफिट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट दोनों जगह क्या हो जाएंगे, जीरो। तो एक बार फिर यहां पे प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो हो गया। तभी तो ये ओरिजिन को ये जो ग्राफ बनाना वो ऐसे बनाना, यहां से ये यहां से जाना चाहिए भाई, जीरो हो गया ना, तो ये इस तरह से बनाओ। ये सिचुएशनली बनाना आपको इसी तरह पड़ेगा, जैसे मैंने पहले ड्रॉन कर दिया वो बाद में ही ड्रॉन करना चाहिए ताकि ये इससे मीट कर जाए। ठीक, अब यहां जीरो होने का मतलब टीपी क्या हो गया आपका, जीरो। ओके फाइन। अब सॉरी आज बहुत ही ज्यादा मेरे को तबीयत ठीक नहीं है। अब यहां पर जब आपका ये पॉइंट क्या आ गया, ये भी यही आ गया। अब बीच को प्रूव करो, के से एल के बीच में, के से एल के बीच में जो प्रोडक्शन लेवल है, इस प्रोडक्शन लेवल को क्या करना चाहिए, मेंटेन करना। यानी प्रोड्यूसर को कहां से कहां तक बनाना चाहिए, के से लेके एल के बीच में बनाएगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखो ये सारा प्रॉफिट जोन है, ये सारा क्या जोन है, प्रॉफिट जोन है। अच्छा ये क्यों है प्रॉफिट जोन, क्योंकि के से एल के बीच में जो आपका रेवेन्यू है वो ज्यादा है किससे, कॉस्ट से। बात समझिए, जो आपका टीआर और टीसी कर्व होता है ना, उसमें जो लाइन ऊपर होती है वो वैल्यू ज्यादा। यहां पर टीआर देखो ऊपर जा रहा है, ये क्या है, टीआर, ये क्या है, टीसी। तो जब टीआर ज्यादा होगा टीसी के तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यानी ये पूरी कौन सी जोन है, ये प्रॉफिट जोन है। और देखो यहां से आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद घट रहा है, ये सारा प्रॉफिट जोन हो गया। ठीक, क्योंकि यहां पर टीआर और टीसी, टीआर ज्यादा है टीसी से। बट क्वेश्चन हमारा फिर वही अटक जाता है, एट विच पॉइंट वी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि हम किस पॉइंट पे बनाए ताकि हमारा क्या हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो यहां देखिए कि इसका अंतर कहां अधिकतम है, सबसे डीप और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अंतर कहां सबसे ज्यादा अधिकतम है। अंतर अधिकतम होने का मतलब कि टीआर सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे कहां है। देखो यहां ये ऐसे आ गया और इसके बाद गिरना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तो ये आपको दिखने से पता चल रहा होगा, यहां टीआर मैक्सिमम है और टीसी यहां मिनिमम है। कम से कम जहां जो रेवेन्यूज है वो अपने हाईएस्ट पर हो और जो कॉस्ट है वो अपने मिनिमम पर हो। रेवेन्यू अधिकतम पर हो कि कहां रेवेन्यू, किस पॉइंट पे हमें अधिकतम रेवेन्यू मिल रहा है और किस पॉइंट पे हमें अधिकतम कॉस्ट मिल रही है, उस गैप को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि यहीं पर ये अंतर क्या है, ज्यादा है। इसके बाद तो देखो ये यहां से तो बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहां मैक्सिमम, अब इसके बाद घटना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया प्रॉफिट। यहां से प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ, यहां मैक्सिमम हुआ, उसके बाद घटना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट को दिखाने के लिए ग्राफिकली आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉन करनी पड़ेगी। टेंजेंट समझते हो, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहां, एक स्पर्श रेखा यहां। स्पर्श रेखा को इस पॉइंट पे टच करेगी जहां ये दोनों, जहां टीआर मैक्सिमम और टीसी मिनिमम होंगे। इसको बोल दो ई पॉइंट, इसको बोल दो एफ पॉइंट। तो जो टी और एफ का गैप है आपका उत्पादन का ये वाला बिंदु है, के एम एल एन ई, मान लो पी, पी नहीं मान लो टी। जो टी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे है ना, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो यहां पर यानी क्या हुआ, प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए, एट द पॉइंट टी पॉइंट, उत्पादन के टी बिंदु पर मान लो ये 600 यूनिट होता, तो 600 यूनिट पे उत्पादन क्या हो रहा है, उसका अधिकतम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। बात समझ में आई आपको, ये मैक्सिमम प्रॉफिट क्लियर हुआ कि यहाँ टीआर सबसे ज्यादा है, टीसी कम है, इस गैप को टीपी बोलेंगे। और यहीं पर देखो ये भी मैक्सिमम है, यहां से बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये भी घटना शुरू हो गया। एन बता दिया आपको। आफ्टर एन, अब एन के बाद क्या होगा जो एन है, एन के बाद भी क्या हो रहा है, टीसी ऊपर जा रहा है, देखो ये रहा टीसी, और टीआर कम जा रहा है। यानी इसके बाद अगर आप उत्पादन करते हैं, किसके बाद, एल बिंदु के बाद अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपकी लागतें अधिक हो जाएंगी और रेवेन्यू कम हो जाएंगे। आफ्टर एल, एल के बाद ये उत्पादन का बिंदु एल है, एल के बाद क्या होता है, आपका टीसी बढ़ गया, किससे, रेवेन्यू से। तो सिचुएशन किसकी हो जाएगी, लॉस की हो जाएगी। अगर सिचुएशन लॉस की हो गई है तो आपका टीपी वाला ग्राफ कहां जाना चाहिए, नेगेटिव रेंज में। तो देखो यहां कहां जा रहा है, नेगेटिव रेंज।
बात समझ में आई? तो मेन जो पॉइंट है आपका वो क्या पॉइंट आता है आपका कि कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो टी पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। कहाँ कहाँ ब्रेक इवन है, एम और एन पे ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी के पर बनाओगे तो नो प्रॉफिट, एल तक बनाओगे तो नो प्रॉफिट, इसके बीच में रहोगे तो प्रॉफिट, लेकिन टी बनाने पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये लॉस का सेक्शन है, यहाँ लॉस बाहर जा रहा है। दिस इज द फर्म्स इक्विलिब्रियम बाय द TRTC मेथड। होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।